तो दोस्तों आज हम आपको बताएंगे कि मॉल कैसे खोलें और मॉल में डिवीज़न और सब डिवीज़न को कैसे विभाजित करें। तो एक तो अप्रैल हो गया। अप्रैल में आपको बता दें कि अप्रैल में मेंस लेडीज़ किड्स हो गया, ये डिवीज़न हो गया। मेंस में हमारे पास 3 सब डिवीज़न होते हैं, मेंस एथनिक, मेंस लोअर और मेंस अपर। पहले हम आपको डिवीज़न और सब डिवीज़न बता दें, फिर उसके बाद इसमें क्या आता है ये बताएंगे। उसके बाद किड्स वेयर में हमारे पास 3 सब डिवीज़न होते हैं, जैसे किड्स वेयर हो गया। उसके बाद किड्स में 3 सब डिवीज़न हो गया। किड्स में किड्स इन्फेंट हो गया, जिसमें 0 से 2 साल के बच्चे का कपड़ा आता है, गर्ल्स और बॉयज़ दोनों। उसके बाद किड्स गर्ल्स हो गया, इसमें 2 साल से 16 साल तक बच्चे का कपड़ा आता है। उसका किड्स बॉय हो गया, इसमें किड्स बॉयज़ का कपड़ा आता है, किड्स के 2 साल से 16 साल तक बच्चे का कपड़ा आता है, ठीक है। उसके बाद लेडीज़ वेयर में भी हमारे पास 2 सब डिवीज़न होते हैं, जैसे एक लेडीज़ वेयर तो हो गया। उसका 2 सब डिवीज़न होता है, लेडीज़ एथनिक और लेडीज़ वेस्टर्न। लेडीज़ एथनिक आप लोग को बता दें कि लेडीज़ एथनिक मतलब होता है कि भारतीय कल्चर। आगे हम बताएंगे कि लेडीज एथनिक में कौन कौन का कपड़ा आता है, 2-4 एग्जाम्पल बता देंगे, आप खुद समझ जाएंगे। उसका लेडीज वेस्टर्न वेयर होता है, जो विदेशी कल्चर है, जैसे टॉप वगैरह हो गया, ये विदेशी कल्चर, ये लेडीज वेस्टर्न में आता है। उसके बाद होता है जीएम जनरल मर्चेंडाइज में हमारे पास 8 डिवीज़न होते हैं, जैसे कि हाउस होल्ड, होम फर्निशिंग, CDIT, लाइफ स्टाइल, टॉयज एंड गेम, फुटवेयर और स्टेशनरी। ये 8 हो गया। जनरल मर्चेंडाइज में 8 डिवीज़न आपको बता दिए। उसके बाद आपको हम बताएंगे, जैसे लेडीज वेस्टर्न में लेडीज टी शर्ट हो गया, शर्ट हो गया, जीन्स हो गया, लेगिंग्स हो गया, जेगिंग्स हो गया, हैरम हो गया, प्लाजो हो गया, स्कर्ट हो गया, लेडीज जीन्स हो गया। मतलब जो भी विदेशी कल्चर है लेडीज वेस्टर्न में आता है। तो मतलब विदेशी कल्चर लेडीज वेस्टर्न में आता है, तो आप एक इसको अलग कर देंगे। उसके बाद लेडीज एथनिक, जो भारतीय कल्चर है, जैसे कुर्ती हो गया, सलवार सूट हो गया, लहंगा हो गया, दुपट्टा हो गया, बाउथ गाउन हो गया, ठीक है, ये सब साड़ी हो गया, ये सब लेडीज एथनिक में आता है, जो कि भारतीय कल्चर है, ठीक है। इसका या तो आप मॉल खोलना चाहते हैं तो इसका एक डिवीज़न और सब डिवीज़न अलग करना होगा, नहीं तो आप अपना पार्टिकुलर बिजनेस करना चाहते हैं तो आप सिंगल लेके भी कर सकते हैं। उसके बाद किड्स गर्ल्स हो गया। किड्स गर्ल्स में हो जाता है कि जैसे किड्स गर्ल्स में हो गया टॉप हो गया, हॉट पैंट हो गया, जेगिंग्स हो गया, कैपरी हो गया, कॉटन ट्राउज़र हो गया, कैपरी पैजामा हो गया, स्कर्ट टॉप हो गया। मतलब गर्ल्स का जो भी आइटम है ये सब हो गया, ठीक है, किड्स गर्ल्स में। उसके बाद किड्स बॉय का भी देखेंगे तो किड्स बॉय में टी शर्ट हो गया। टी शर्ट में भी बहुत सारा का आइटम होता है, जैसे राउंड नेक हो गया, भी नेक हो गया, पोलो नेक हो गया, जैसे कॉलर वाला तो होता है उसको पोलो नेक बोलते हैं। उसका डबल कॉलर हो गया, ठीक है। तो इसमें भी वैरायटी होता है। हाफ स्लीव हो गया, फुल स्लीव हो गया, स्लीवलेस हो गया, जो बाही कटर आता है उसको स्लीवलेस बोलते हैं। तो टी शर्ट में भी बहुत सारा वैरायटी होता है, ठीक है। उसका जीन्स हो गया, जीन्स में भी टॉन जीन्स हो गया, जो एक्सीडेंटल और बच्चे लोग बहुत पहनते हैं, टॉन जीन्स हो गया। उसके बाद एंकल लेंथ हो गया, स्लिम फिट हो गया, ये सब जीन्स का वैरायटी होता है, ठीक है। उसके बाद बाबा सूट देखते होंगे कि बच्चे छोटा बच्चे के लिए बाबा सूट आता है, जो सेट भी आता है, जो आपको हाफ पैंट और शर्ट में भी उसका सेट बोलते हैं, कॉम्बो सेट, और जीन्स और बंडी में भी होता है। तो ये सब बाबा सूट हो गया। एग्जाम्पल के आपको दोनों चीज़ बता रहे हैं। डेनिम बंडी हो गया, जीन्स हो गया, ये सब डेनिम में आता है। कैजुअल शर्ट हो गया, बच्चे के लिए शॉर्ट होता है। कॉटन ट्राउज़र हो गया, गर्मी में बच्चे बहुत यूज़ करते हैं। कुर्ता पैजामा हो गया। अभी कुर्ता पैजामा 2 तरह का होता है, एक तो होली वगैरह में पहनने के लिए, एक शादी विवाह में पहनने के लिए, ठीक है। जमाइका हो गया, जो हाफ पैंट के भी 3 वैरायटी होते हैं। एक तो शॉर्ट्स होते हैं जो दौड़ते हैं लोग पहनने के लिए, जमाइका हो गया, ये सब हो गया, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं इन्फेंट। किड्स इन्फेंट में 0 से 2 साल के बच्चे के कपड़े आते हैं, ठीक है। इसमें बाबा सूट भी होते हैं, किड्स गर्ल्स का पैंटी, ब्लोमर, इस मतलब एसेसरीज भी सारा आइटम आ जाता है इन्फेंट में। ऐसे इन्फेंट में मतलब बाबा सूट हो गया, हाफ पैंट हो गया, बच्चे का गंजी हो गया, एप्रॉन हो गया, बीब हो गया, ठीक है। तो ये सब इन्फेंट्स में आ गया। बच्चे का मतलब 0 साइज़ के बच्चे के लिए जो भी यूज़ होता है आप इन्फेंट में रख सकते हैं। अब अपना एक मॉल है तो इन्फेंट्स वेयर एक अलग करके रख सकते हैं, या फिर आप एक इन्फेंट वेयर का बिजनेस भी कर सकते हैं।
अगर आपके पास कम पैसा है तो एक इन्फेंट वेयर का बिजनेस कर सकते हैं, वो भी खूब अच्छा चलता है आजकल, ठीक है। मेंस लोअर में जीन्स आ गया, कैजुअल ट्राउज़र आ गया, फॉर्मल ट्राउज़र आ गया, ये सब मतलब मेंस लोअर में, लोअर का जो भी आता है, जैसे मेंस का पैजामा हो गया, मेंस का हाफ पैंट हो गया। मेंस लोअर में मतलब जेंट्स का नीचे का जो भी पहनने का चीज़ है मेंस लोअर में आ जाता है। जीन्स हो गया, पैजामा हो गया, हाफ पैंट हो गया, ट्राउज़र हो गया, कॉटन ट्राउज़र हो गया, ये सब मेंस लोअर में आ जाता है, ठीक है। उसके बाद मेंस लोअर हो गया। मेंस अपर में कैजुअल शर्ट, फॉर्मल शर्ट, पार्टी वियर शर्ट, ठीक है, मतलब मेंस अपर में हो गया। जैसे ऊपर का जो भी सामान है मेंस अपर में आता है। आप एक, अगर आपके पास कम पूंजी, अगर आप मॉल चला रहे हैं तो आप डिवीज़न सब डिवीज़न में बांट दीजिए। अगर आप पार्टिकुलर एक छोटा सा बिजनेस करना चाहते हैं तो कोई भी एक सब डिवीज़न भी लेके आप बिजनेस कर सकते हैं। कोई ज़रूरत नहीं है कि दुनिया का सारा चीज़ आप बेचें। पूंजी के हिसाब से आप बिजनेस कर सकते हैं, इसलिए आपको हम दोनों चीज़ बता रहे हैं कि डिवीज़न और सब डिवीज़न, ठीक है। उसके बाद लाइफ स्टाइल एसेसरीज होता है। लाइफ स्टाइल एसेसरीज में आप, जैसे कि आपको पहले वीडियो में बताए हैं कि बेल्ट हो गया, पर्स हो गया, ठीक है, सन ग्लासेस हो गया। लाइफ स्टाइल एसेसरीज में सॉक्स हो गया, ठीक है, सन ग्लासेस, रूम फ्रेशनर हो गया। मतलब लाइफ स्टाइल, जो भी लाइफ स्टाइल से जुड़ी चीज़ें हैं उसको आप ऐड करके एक डिवीज़न, सब डिवीज़न बना सकते हैं, ठीक है। हाउस होल्ड में किचन टूल्स हो गया, स्क्रैबर हो गया, फ्लैश हो गया, बोतल हो गया, कॉफ़ी मग हो गया, मतलब सर्विंग ट्रे हो गया, चम्मच हो गया, कुछ भी ऐसा चीज़ आप ऐड करके एक हाउस होल्ड का बिजनेस कर सकते हैं, ठीक है। मतलब बर्तन वासन का जो भी आइटम आप उस पर ऐड करके एक हाउस होल्ड का, अगर मॉल है तो सब डिवीजन बांट दीजिए। अगर खुद बिजनेस करना चाहते हैं तो एक हाउस होल्ड का भी बिजनेस कर सकते हैं। उसके बाद होम फर्निशिंग में जैसे घर में लगाने वाला पर्दा हो गया, ठीक है, रग्स हो गया, बाथ हो गया, टावल हो गया, टॉवेल हो गया, ब्लैंकेट हो गया, बेड शीट हो गया, कुशन कवर हो गया, मतलब तकिया का कवर हो गया, ये सब चीज़ मतलब आ जाता है होम फर्निशिंग में। टॉयज एंड गेम में जैसे सॉफ्ट टॉयज़ हो गया, फैब्रिकेशन टॉयज़ हो गया, हार्ड टॉयज़ हो गया, डॉल इटीसी, ये सब बहुत सारा बच्चे का खेलने का सामान आप इसमें टॉयज एंड गेम एक कर सकते हैं। जो अगर मॉल है आपका तो मॉल में बहुत सारे गार्जियन बच्चे को भी लेके आते हैं, तो जब बच्चे आएंगे तो टॉयज एंड गेम का ज़्यादा सेल होता है। आप नहीं तो आप पार्टिकुलर एक टॉयज एंड गेम का भी बिजनेस कर सकते हैं। उसके बाद है स्टेशनरी। देखते हैं कि अभी कितना भी गरीब माँ बाप भी हो, चाहे कोई भी हो, चाहता है कि हमारा बच्चा पढ़े, तो स्टेशनरी का बिजनेस भी आप कर सकते हैं। अगर मॉल है तो मॉल में स्टेशनरी ऐड कर सकते हैं। अगर नहीं है तो आप एक स्टेशनरी का भी बिजनेस कर सकते हैं। जैसे पेंसिल बॉक्स हो गया, एजुकेशन का जो बुक होता है वो हो गया, स्टेशनरी हो गया, मतलब पेंसिल हो गया, पेन हो गया, ये सब चीज़ हो गया। मतलब आप या तो मॉल में हैं, यदि आपके पास मॉल है तो आप ये सब चीज़ उसमें रख के डिवीज़न सब डिवीज़न बांट देंगे तो कस्टमर को शॉपिंग करने में ज़्यादा बेहतर होगा। यदि आप एक बिजनेस करना चाहते हैं तो ये सब चीज़ एक पार्टिकुलर डिवीज़न और सब डिवीज़न भी बना के आप एक मॉल में रख देंगे। एक डिवीज़न से भी बिजनेस शुरू कर सकते हैं, एक सब डिवीज़न से भी बिजनेस शुरू कर सकते हैं। कोई ज़रूरत नहीं है कि अगर किड्स का है तो हमको किड्स का सारा आइटम रखना है। किड्स का डिवीज़न और सब डिवीज़न आप बांट के एक मतलब स्टार्टअप किसी से भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया मॉल का, ठीक है। उसके बाद आप एक FMCG का भी बिजनेस कर सकते हैं। आप FMCG में फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, जो किराना बोलते हैं, उसमें आप बहुत सारा आइटम रख सकते हैं। श्रृंगार का बिजनेस कर सकते हैं। मतलब ये सब चीज़ें का बिजनेस आप करना चाहते हैं या इच्छुक है या कर रहे हैं, हेल्प चाहिए तो हम आपको मदद कर सकते हैं। कहाँ से मार्केटिंग करें, सेल्स कैसे बढ़ाए, बिजनेस को कैसे बढ़ाए, ज़्यादा से ज़्यादा हम इम्प्रूव बिजनेस को कैसे करें, इसका ट्रेनिंग हम देंगे। और हम कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं बनाएंगे कि आपको ये लगे कि हाँ आपको हम पर्सनली, अगर आप चाहते हैं कि हम आपके साथ जाके मार्केटिंग करवा दें तो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको हम मार्केटिंग भी करवा देंगे। अच्छे हम फैब्रिक का कैसे पहचाने, तो आप हमको कॉल करके फैब्रिक भी बता, जैसे टी शर्ट ज़्यादा कॉटन का चलता है, कॉटन कंफर्टेबल होता है, ठीक है। जैसे डेनिम किस टाइप का खरीदे, वॉशेबल खरीदे या किस क्वालिटी का खरीदे, किस रेंज में खरीदे, तो आपको हम कहाँ से मार्केटिंग करें। कलकत्ता जाए तो किस टाइप, कैसे समझेंगे कि कलकत्ता जाके हमको कहाँ पर मार्केटिंग करना है, कलकत्ता का जगह क्या है। अब हम कमेंट में पूछ सकते हैं कलकत्ता में मार्केटिंग करना है तो किस जगह पे जाए। हम कोई पार्टी का स्पेशल हम प्रमोशन नहीं करेंगे। आपको हम ये आइडिया देंगे कि हम अगर गारमेंट्स का बिजनेस कर रहे हैं तो दिल्ली जाएंगे तो दिल्ली में कहाँ पर मार्केटिंग करेंगे, टी शर्ट के लिए कहाँ जाएंगे,
सिर्फ शर्ट के लिए कहाँ जाएंगे। तो ये सब चीज़ आपको हम मतलब 10-12 साल का एक्सपीरियंस है मेरा मार्केटिंग का भी, और एक सेल्स मैनेजर का भी, सीनियर मैनेजर का भी, और एक ओनर भी है। अभी हम 3-4 साल से एक अब खुद का बिजनेस है अपना, मेरा मल्टी लेवल स्टोर MS इंटरप्राइजेज बहुआरा में है। तो हम आपको सारी मतलब सब तरह से सपोर्ट करेंगे। अगर आप बिज़नेस करना चाहते हैं तो भी सपोर्ट करेंगे, बिज़नेस किए हुए हैं मार्केटिंग ठीक से नहीं हो रहा है तो भी सपोर्ट करेंगे, बिज़नेस को बढ़ाए कैसे, कस्टमर से कैसे, कस्टमर नहीं आ रहा है कस्टमर से कैसे बात करें, किस क्वालिटी का रखें, कितना बेहतर से बेहतर क्वालिटी हम कस्टमर को दे दें। देखिए ऑल ओवर क्या होता है कि आप पहले तो प्रोडक्ट में आप संतुष्ट हो जाइए कि जो हम प्रोडक्ट बेच रहे हैं हम संतुष्ट हैं कि नहीं, क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। देखिए होता क्या है कि सस्ता बेचने के चक्कर में हम लोग बार बार गलत करते हैं। सस्ता बेचने के चक्कर में सस्ता आइटम ले आते हैं और ग्राहक तो उस समय परचेज कर लेते हैं कि सस्ता है चलो ले लेते हैं, लेकिन बाद में क्या होता है कि वही ग्राहक आपका दुकान छोड़ देंगे। इसलिए हमेशा अपने दुकान में क्वालिटी मेंटेन रखिए और बेस्ट से बेस्ट क्वालिटी दीजिए। मतलब आप संतुष्ट हो जाइए खुद कि हाँ हम जो जिस चीज़ को बेच रहे हैं ये चीज़ हमारे, अगर हम होते तो परचेज करते। ये चीज़ सबसे बेहतर तरीका है एक बिजनेस का रेंज लगाने का। तो जुड़े रहिए हमारे साथ बिजनेस ट्रेनिंग एंड आइडिया में, और सब्सक्राइब कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिएगा। हम हर कदम पर आपके साथ हैं और हर संभव मदद करेंगे, और जो भी बताएंगे एक्सपीरियंस से बताएंगे।